बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी एक लेक्चर की सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम 9th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। उसका यूनिट 3 से हमने आगाज़ किया है और यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। दिए गए नंबरों में से हर एक को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये हमारी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, वो मैंने इधर लिखे हुए हैं। अभी हम इनको सॉल्व करते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले मैं कल के लेसन को ज़रा रिकॉल कर देता हूँ। ए नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n वेयर a जो होता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 10 और n यहाँ हमारा कोई इंटीजर होता है। साइंटिफिक नोटेशन में ए नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय 10 की n वेयर a greater than equal to 1 or less than 10 and n is an integer is called scientific notation। यानी कि कोई नंबर होता है उसे हम a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n में शो करते हैं। यहाँ हमारा a जो होता है या 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। और n का मतलब होता है इंटीजर, कोई पॉजिटिव नंबर, कोई नेगेटिव नंबर या जीरो भी हो सकता है। सॉल्व करने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, लेकिन कल के जो स्टेप्स हैं वो मैं दोबारा उनको भी रिकॉल कर देता हूँ। हम अगर डेसिमल को राइट से लेफ्ट मूव करें, जो हमारे 10 की पावर बनती है वो प्लस होती है। इसी तरह अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव करें तो जो हमारी 10 की पावर बनती है वो माइनस होती है। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मैंने 3-4 असूल बताए थे। सबसे पहले हम अपना डेसिमल पॉइंट फाइंड करते हैं कि हमें जो अदद दिया गया है उसमें हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ है। दूसरे नंबर पे बेटा हम नॉन जीरो डिजिट्स देखते हैं कि जो हमें मिकदार दी गई है या जो हमें अदद दिया गया है उसमें नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, नॉन जीरो डिजिट्स। तीसरे नंबर पे हम 10 की कोई पावर बनाते हैं, वो पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब बेटा एक्सरसाइज करने से पहले हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। हमें एक नंबर दिया गया है लेकिन इसमें हमें डेसिमल पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि अगर किसी नंबर में डेसिमल आपको नज़र ना आ रहा हो तो उसके एंड में होता है, यानी कि इसमें हमारा डेसिमल इधर हो। और इस डेसिमल को हमने मूव करके कहाँ लेके जाना है, इस डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं, यानी कि हमारे अदद का जो पहला गैर सिफरी हिस्सा होगा हम इस पॉइंट को मूव करके वहाँ लेके जाएंगे। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में मैं इस पॉइंट को मूव करता हूं तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 3 है तो यहाँ आ जाएगा 3.06। फिर हम अपने नॉन जीरो डिजिट्स, हम साइंसी तरकीब में अमूमन जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वही लेते हैं, लेकिन यहाँ एक और बड़ी मज़ेदार बात आई है कि एंड वाले जीरो मैंने कल आपको बताया था, ये शुरू वाले जीरो हम खत्म कर देते हैं, हमें नहीं लगाते। लेकिन यहाँ सेंटर में जीरो है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के नंबर, 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके सेंटर में जीरो है। अगर इस तरह का कोई मसला हो, कोई हमारे जीरो 1 या 2 जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आए तो वो हम लगाते हैं। एंड वाले जीरो हम नहीं लगाएंगे। फिर हम देखते हैं कि हम कितने दर्जे इधर को मूव करके गए हैं, 1 2 3 4, 10 की पावर पॉजिटिव 4 या पॉजिटिव 4 होगी। जैसे मैंने आपको बताया है, जब भी नुक्ता अशारिया लेफ्ट से राइट से लेफ्ट मूव करता है तो हमारे 10 की पावर पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं होती, पॉजिटिव का साइन। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है
इसमें हमें नुक्ता अशारिया का जो डेसिमल नुक्ता अशारिया यानी डेसिमल जो पॉइंट है हमारा वो हमें पता करना पड़ा था कि कहाँ है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो गिवन है, तो हम इसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट अगर देखें तो हमारा यहाँ बनता है 5 के बाद आ जाएगा 5.8। फिर हम चेक करते हैं हम कितने दर्जे को मूव करके आए हैं, 1 2 3 4 5। 10 की पावर बेटा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ये बात मैंने इब्तिदा में ही बता दी है कि नुक्ता अशारिया लेफ्ट से राइट मूव हो तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। जैसे हम एंड वाले जीरोस छोड़ देते हैं, इस तरह हम नुक्ता अशारिया से पहले वाले और नुक्ता अशारिया से पहले या बाद में जो जीरो होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक नंबर गिवन है, इसका डेसिमल पॉइंट हम यहाँ है, हमने मालूम किया है कि आपको बार बार ये बात बताई गई है कि जिस नंबर के कहीं भी डेसिमल मौजूद ना हो उसके आखिर में मौजूद होता है। इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जब लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 5.7। कितने दर्जे मूव करके गए हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर आ जाएगी 3। जैसा कि ये भी बात आपको बताई गई है कि अशारिया जब भी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ मूव होता है तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। फिर हमें एक और नंबर गिवन है, उसमें भी नुक्ता अशारिया नहीं दिया गया, तो जाहिर सी बात है इसके भी एंड में मौजूद होगा। तो यहाँ से हम नुक्ता अशारिया अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब है पहला गैर सिफरी हिस्सा, पहला हिस्सा जो सिफर ना हो। अब हम देखते हैं हम कितने दर्जे तक मूव करके गए हैं, 4.98 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 10 की मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी नुक्ता अशारिया जाहिर सी बात है एंड पे मौजूद होगा, तो इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी पहले गैर सिफरी हिस्से तक लेके जाएंगे। तो हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट बचते हैं वो रहते हैं 9.6। जो एंड वाले जीरो हैं, जब हम अशारिये को इधर से उधर लेके जाते हैं तो एंड वाले जीरो हम नहीं लगाते, लेकिन जब हमने इधर से हिस्सों को गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 10 की पावर बनेगी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। आगे नंबर 4 पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें डेसिमल पॉइंट भी दिया गया है, यानी कि इसमें हमें पता करने की जरूरत नहीं है कि एंड में है या कहीं और है। इस डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जब मूव करेंगे तो 4.169, यहाँ से अशारिया यहाँ चला जाएगा, तो हम कितने दर्जे गए हैं, 2 दर्जे, तो आ जाएगा 10 की पावर 2 प्लस 2। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी नुक्ता अशारिया जाहिर सी बात है, बार बार हमने ये बात की है कि एंड में मौजूद होता है, अगर कहीं ना हो तो हम इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लेके जाएंगे तो आ जाएगा 8.3। हम नॉन जीरो डिजिट लगाएंगे, एंड वाले जीरो जो है वो नहीं लगाते या खत्म कर देते हैं। अब हम देखते हैं हम कितने दर्जे मूव करके गए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगी 10 की पावर 4। इन सब में जो पहले 5 क्वेश्चन जो थे हमारे, इन सब में 10 की पावर पॉजिटिव आई है। नंबर 6 वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अब हमारा अशारिया हमें दाईं जानब नजर नहीं आ रहा, बाईं जानब है। अब बाईं जानब से नुक्ता अशारिया जब हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लेके आते हैं, यानी कि पहले गैर सिफरी हिस्से तक लेके आएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट बचते हैं वो हैं 6.43। कितने दर्जे हम मूव करके आए हैं, किस तरफ से किया है, लेफ्ट से राइट किया है, तो बेटा 1 2 3 10 की पावर आएगी 3, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन होगा। जैसे कि हमने लेक्चर के शुरू में डिस्कस किया है कि जब भी नुक्ता अशारिया लेफ्ट से राइट मूव करता है तो 10 की पावर माइनस होती है, तो ये बन जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। नुक्ता अशारिया को जब हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3, यहाँ भी 10 की पावर -3 बनेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें नुक्ता इशारिया ज़ाहिर सी बात है हमें नज़र नहीं आ रहा तो इस अदद के एंड में मौजूद होगा, लेकिन इसमें एक नई चीज़ भी हम सीखेंगे कि नुक्ता इशारिया अब हमारा यहाँ है, इसको हम फर्स्ट नाउन 0 डिजिट तक लेके जाते हैं तो आगे सारे जीरोस बच रहे हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो हम इशारिया नहीं लगाते, गिन लेते हैं हम कितने दर्जे तक को मूव करके गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। जैसा कि ये हमारे जो क्वेश्चन थे इसमें नुक्ता इशारिया कहीं नहीं गिवन था, तो हमने ये कहा था कि हमारा नुक्ता इशारिया एंड में मौजूद होगा। इस तरह 6 के भी नुक्ता इशारिया इधर मौजूद होगा और हम इसे लिखेंगे क्योंकि आगे सारे जीरोस थे तो हमने पॉइंट नहीं लगाया, हमने लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। एक नंबर दिया गया है, इसका जो इशारिया है वो भी लेफ्ट साइड पे है। हम फर्स्ट नॉन 0 डिजिट तक जब आएंगे तो ये बन जाएगा 3.95। फिर हम देखेंगे हम कितने दर्जे मूव कर इधर को करके आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लेफ्ट से राइट आए हैं तो इसलिए 10 की पावर नेगेटिव आई। 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। एंड वाला क्वेश्चन हमें ओवर में गिवन है, ऊपर वाले नंबर में हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा लेकिन नीचे वाले नंबर में हमें पॉइंट दिया हुआ यानी कि डेसिमल पॉइंट भी नजर आ रहा है। तो ऊपर वाले को हम अलग कर लेंगे, यानी यहाँ हमारा नुक्ता इशारिया मौजूद होगा, इसको फर्स्ट नॉन 0 डिजिट नंबर तक लेके जाएंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 2.75। 5 दर्जे मूव करके गए हैं 10 की पावर 5, क्योंकि नुक्ता इशारिया दाएं से बाएं गया है इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव होगी। ओवर का साइन आएगा, नीचे वाले में भी नुक्ता इशारिया लेफ्ट साइड पे है तो हम इसको मूव करके फर्स्ट नॉन 0 डिजिट नंबर तक लाएंगे तो ये बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, क्योंकि नुक्ता इशारिया लेफ्ट से राइट मूव हुआ है इसलिए हमारी 10 की पावर जो है तो वो -3 बनेगी। तो ये तो था बेटा आज का हमारा लेक्चर। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये साइंटिफिक नोटेशन आपके साइंटिफिक ये तो था बेटा आज का हमारा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स 1 बाय 1 सॉल्व किए। मैं कभी उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे पार्ट्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कल एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे और एंड में अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और जानने वालों से शेयर भी करें।